जैसे कोई भी काम करने से पहले उसके बेसिक्स का पता होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही कैलीग्राफी को सीखने से पहले उसके बेसिक्स का पता होना जरूरी है। What I mean from this is that beginners डायरेक्टली लेटर्स की मेकिंग पे जंप कर जाते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि उनके स्ट्रोक सही क्यों नहीं आ रहे हैं, हालांकि वो सही मेजरमेंट्स का यूज कर रहे हैं। तो अगर आप भी कैलीग्राफी में बिगनर हैं या फिर अभी ही स्टार्ट किया है, देन दिस वीडियो विल बी अ लाइफ चेंजिंग वीडियो फॉर यू। क्योंकि मैं सिर्फ लेटर फॉर्मेशन ही नहीं सिखाऊंगी, बल्कि पहले आप लोगों का बेसिक क्लियर करूंगी, जिसमें हम अरेबिक कैलीग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ उर्दू इन अरेबिक कैलीग्राफी, स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट्स, और भी कई चीजें इन्हीं से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। और ये सब जानने के बाद आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे और आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा अरेबिक कैलीग्राफी फील्ड का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम कैलीग्राफर अलीजा एंड दिस इज डे 1 ऑफ माई बेसिक्स ऑफ अरेबिक कैलीग्राफी सीरीज। अरेबिक कैलीग्राफी बाकी कैलीग्राफी से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, चाहे वो इंग्लिश कैलीग्राफी हो, हिंदी कैलीग्राफी हो या कोई और सी भी लैंग्वेज की कैलीग्राफी हो, उन सब में से अरेबिक कैलीग्राफी सबसे ज्यादा डिफरेंट है। एंड द डिफरेंस लाइज इन द शेप्स ऑफ द लेटर्स, यानी कि अरेबिक कैलीग्राफी में हर लेटर की शेप डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, दैट इज इनिशियल, मिडिल एंड एंड फॉर्म। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे इंग्लिश कैलीग्राफी होती है, उसमें आप कोई सा भी लेटर बना लें किसी भी पोजीशन में, शेप्स उन लेटर की सेम ही रहेंगी, बस कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का ही डिफरेंस रहता है उसमें। लेकिन अरेबिक कैलीग्राफी में स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स नहीं होते, बल्कि स्टैंड अलोन शेप्स होती हैं और पोजीशन वाइज लेटर्स की शेप्स चेंज होती हैं, और कुछ लेटर्स की शेप्स तो 10 to 15 भी होती हैं। बट अभी आप इन सब चीज़ों की टेंशन ना लें, क्योंकि मैं इन सारे ही टॉपिक्स का ब्रेक डाउन करूंगी अपनी अपकमिंग वीडियोस में। ऑल्सो आई विल बी प्रोवाइडिंग प्लेलिस्ट ताकि आपके लिए ईजी हो जाए स्टेप बाय स्टेप टॉपिक्स को समझना। अगर आप वाकई अरेबिक कैलीग्राफी को सीखना चाहते हैं, देन आई वुड से पहले आपको उर्दू के लेटर्स लिखना आना चाहिए, बिकॉज उर्दू एंड अरेबिक कैलीग्राफी में बहुत से लेटर्स सिमिलर हैं जो आपको हेल्प करेंगे अरेबिक कैलीग्राफी में, और लेटर्स को कैसे कनेक्ट करते हैं दूसरे लेटर से वो भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। टू नो हाउ टू राइट एंड कनेक्ट उर्दू लेटर्स, कमेंट उर्दू। अरेबिक कैलीग्राफी के बारे में इतना जानना काफ़ी नहीं है, बल्कि मेन बात तो अब आती है और वो है स्क्रिप्ट्स। अब स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, कौन सी स्क्रिप्ट यूज करनी चाहिए और स्क्रिप्ट से फर्क क्या पड़ेगा आपकी कैलीग्राफी में, तो इन सब में भी आई विल हेल्प यू आउट विद प्रॉपर गाइडेंस, क्योंकि मेंटोर की अच्छी गाइडेंस होगी तो ही स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सो लेट्स जंप ऑन अंडरस्टैंडिंग द स्क्रिप्ट्स विदाउट एनी डिले। सबसे पहला सवाल जो आपके मन में आया होगा, दैट वुड बी ये स्क्रिप्ट क्या होती है। तो जैसे अलग अलग स्टाइल्स होते हैं किसी भी चीज़ को लिखने के लिए, उसे हम फॉन्ट्स कहते हैं, जो आपने इंस्टाग्राम स्टोरीज या टेक्स्ट लिखते टाइम फॉन्ट को चूज करने में देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न, क्लासिक, सिग्नेचर, एडिटर, पोस्टर, बबल एक्सेट्रा, ये सब फॉन्ट्स के नेम्स हैं। सेम वे में कैलीग्राफी में स्क्रिप्ट्स होती हैं जिसमें अलग अलग स्टाइल्स ऑफ राइटिंग होती हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि पहले आप कैलीग्राफी को स्टार्ट करने से पहले स्क्रिप्ट चूज करें कि आपको कौन सी स्क्रिप्ट को सीखने में इंटरेस्ट है, और यही फर्स्ट स्टेप भी है। और जब तक स्क्रिप्ट डिसाइड नहीं होगी तब तक हम उस स्टाइल में कैलीग्राफ करना सीख नहीं सकते, क्योंकि जब स्क्रिप्ट नेम ही नहीं पता होगा तो सीखेंगे कैसे। और आपको पता है स्क्रिप्ट डिसाइड करने से बहुत फर्क पड़ता है आपकी कैलीग्राफी स्टाइल में। वो इसलिए क्योंकि हर स्क्रिप्ट के अलग अलग विजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और हर स्क्रिप्ट अलग अलग रूल्स फॉलो करती हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड योर स्क्रिप्ट बाय टुडे इटसेल्फ, ताकि अपकमिंग वीडियोस में मैं जो कैलीग्राफी सिखाऊंगी उसमें हम साथ साथ चलें। नाउ कम्स द क्वेश्चन, स्क्रिप्ट डिसाइड कैसे करें। So there are a total 6 proper scripts which are Duluth, Nasq, Muhaqqaq, Tawqi, Riqa and Rehani, और ये सारी स्क्रिप्ट्स कुछ ऐसी दिखती हैं। So you can now decide your favorite style of writing from these scripts. और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कौन सी स्क्रिप्ट पसंद आई, आपने कौन सी स्क्रिप्ट चूज करी। अगर आप तुलुत स्क्रिप्ट में मास्टर करना चाहते हैं या आपको ये वाला स्टाइल ऑफ राइटिंग ज़्यादा पसंद आया, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि अपकमिंग वीडियोस तुलुत स्क्रिप्ट के बारे में होंगी
and how you can do तुलुत calligraphy step by step and process के साथ. So before we jump into doing तुलुत calligraphy, मैं आपको तुलुत स्क्रिप्ट का एक ओवरव्यू देना चाहूँगी. So तुलुत, also known as तुलुस, are of two types, तुलुत आदि and तुलुत जल्ली. तुलुत आदि को हम नॉर्मली तुलुत भी कह सकते हैं. तुलुत आदि में कर्वियर शेप्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेटर दाल बनाएंगे तो वो इतना कर्वी होगा और ये यूजुअली सिंगल लाइन में लिखी जाती हैं, लाइक दिस. और इसमें कलम 3 mm साइज तक यूज होता है, इससे ज्यादा नहीं होता, क्योंकि तुलुत आदि की खूबसूरती ही इसी में है. सेकेंड इज तुलुत जल्ली, जिसमें लेस कर्वियर शेप्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दाल बनाएंगे तो वो ऐसा बनेगा. एंड यू कैन सी इसमें कर्व कितना कम है एज कम्पेयर टू दी तुलुत आदि. जैसे तुलुत आदि स्ट्रेट लाइन में लिखी जाती है, तुलुत जल्ली डिफरेंट शेप्स में लिखी जाती है, जैसे सर्कल शेप, हॉर्स शेप, हार्ट शेप एटसेट्रा. क्योंकि तुलुत जल्ली को आप किसी भी शेप या फॉर्म में लिख सकते हैं, इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्मेशन एंड लेयरिंग का यूज किया जाता है और इसमें कलम साइज 4 mm टू इंफिनिटी तक यूज किया जा सकता है. Here are some more artworks जिसमें तुलुत कैलीग्राफी हुई हुई है. All the artworks which has तुलुत कैलीग्राफी on it are amazingly created, beautifully made. तो ये तो थी इंट्रोडक्शन वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में we will discuss about the materials जो कैलीग्राफी में यूज किए जाएंगे, क्योंकि उन मटेरियल्स के बगैर आप कैलीग्राफी को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे. So my upcoming video will be a must watch.